और वही माँ से पूछो बच्चे को आयतुल कुर्सी सिखाई, वो बच्चे को, हमें खुद नहीं याद है, बच्चे को क्या सिखाएंगे, अम्मा को याद नहीं है। और देखो कैसे फिर रही हैं जलसे के बाहर, ऐसा लग रहा है जलसा नहीं इनकी शादी हो रही हो। और जलसे में जितने नौजवान लड़के आए हैं वो इनको देखने आए हैं कि देखें किससे करें शादी। कितनी मिसालें दे चुके हैं कलियाचक के इलाके में, जलसों में भी ऐसा लग रहा है, कितनी मिसालें मैंने दी, हालांकि नहीं देनी चाहिए भौंडी मिसाल, लेकिन करें क्या, देना पड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। अल्लाह की कसम ये हाल है बाप। अभी हम जब आए बाइक पे बैठ के, ऐसे जहाँ लड़की होंगी वहाँ जाहिर है शहद होगा और मधुमक्खी ना हो, हैं? लेकिन ये सब सुन और ये सब बातें बताओ तो हंसते हैं आप लोग। ये नहीं सोचते कि घूमने वाली हमारी बहनें हैं, कोई अपनी बहनों पे हंस रहा है। बेगैरती इस हद तक हो चुकी है हमारी समाज की कि हमारी बहन, अरे हम आए हैं गांव के तो क्या हमारी बहनें नहीं आई हैं? हमारी बेटियां, हमारी बहनें घूम रही हैं लिपस्टिक लगा लगा के सड़कों पर, मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और हम हंस रहे हैं। कोई अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर हंसता है, और अगर बेशर्मी हमारी इस हद तक बढ़ गई है कि अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर मौलाना जर्जीस की बातें सुनकर हंस रहे हैं, तो समझ लो ये कौम मर चुकी है, आईसीयू पर लेटी हुई है। इस कौम के अंदर रूह बाकी नहीं है, ये सिर्फ आईसीयू पर लेटी हुई कौम है। डॉक्टर कभी भी इस कौम को मरा हुआ घोषित कर सकता है कि मर चुकी है कौम। ये कौम मुर्दा हो चुकी है। जलसों में, जलसों के नाम पर जमा की हुई भीड़ में लड़कियों और औरतों के लिए बाजार बंद नहीं कराए जा सकते हैं, और जलसों में भी लड़कियां और औरतें शॉपिंग करती हुई नजर आए तो रूह निकल चुकी है इस कौम के अंदर से। मौलाना जर्जीस मुर्दों से बातें कर रहा है, कब्रिस्तान में पड़ी हुई लाशों से बातें कर रहा है, किसी सिद्धा जावेद कौम से मुखातब नहीं है, किसी बारूह कौम से मुखातब नहीं है, एक ऐसे नौजवान तबके से मुखातब है जिसके अंदर से रूह निकल चुकी है, ईमान की रूह निकल चुकी है, दयानतदारी की रूह निकल चुकी है, हया और शर्म की रूह निकल चुकी है। एक बेशरम समाज, एक बेशरम कौम से हम मुखातब होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, एक मरी हुई लाश और मरी हुई कौम से हम आज खिताब कर रहे हैं। यह एहसास लेकर यहां से उठिए। आज मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद वाले जुमले दोहराए। एक मरी हुई कौम से मुखातब है, मरी हुई कौम से। किसकी बहनें हैं बाहर घूम रही हैं, सरों पर दुपट्टे तक नहीं है, और जलसों में आ रही हो तो लिपस्टिक का क्या मामला बताइए किसको दिखा रही हो? चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगी, पैरों से चिपके हुए कपड़े किसके लिए? हमारी बहनें हैं और हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवियां हैं। ऐसे ही कहा था अल्लाह के रसूल ने, दय्यूस, बार बार दोहराऊं, दय्यूस किसको कहते हैं? कितनी बार बताया जाए? जिसकी बहन, जिसकी बीवी, जिसकी मां, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमती है वो भड़ुआ है। नहीं बोलूंगा दय्यूस, क्या कर लेंगे आप, मैं भड़ुआ बोलूंगा। जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है, जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है वो बाप भड़ुआ है, जिसकी बीवी बेपर्दा घूम रही है वो शौहर भड़ुआ है, जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है। दय्यूस, अब योगी जी हमसे उत्तर प्रदेश में पूछे कि दय्यूस किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा ना, भड़ुआ। वो क्या जाने दय्यूस क्या होता है? कल मोदी जी पूछ ले मौलाना साहब, आपने एक तकरीर में कहा था कि वो दय्यूस है, दय्यूस किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा ना, दय्यूस किसको कहते हैं? भड़ुआ। इतना बुरा। और भड़ुआ किसको कहते हैं मालूम है? वो भी बताऊंगा, सुनना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। 2 घंटे 1.5 घंटा यही तो मेरा पावर है, इसके बाद हमारी चलेगी कहाँ? इसके बाद तुम कहीं बोल ही नहीं पाएंगे, जहां बोलेंगे वहीं पिटेंगे। यहां ये अथॉरिटी पावर मुझे अल्लाह के नबी ने दिया है, इस्लाम ने दिया, शरीयत ने दिया है। भड़ुआ कहते हैं उसे जिसने अपनी माँ बहन बेटी को चकले पे बिठा दिया हो और उनसे जिना करवा रहा हो और उनकी कमाई खा रहा हो, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी माँ बहन बेटी बीवी से गलत काम करा के उनकी कमाई को खाने वाला। इतना बुरा जुमला अल्लाह के रसूल ने कहा, जिसकी बहन बेटी बीवी माँ बेपर्दा घूमती है वो ये है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
मैंने टेबलेट नहीं दी, ऑपरेशन कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो करते आए वही करेंगे। मन करायतल कुर्सी बाद सलातिल मक्तूबा लम यमनहु मिन दुखूलिल जन्नती इल्लल मौत। उस आदमी को जन्नत में जाने से सिवाय मौत की और कोई चीज नहीं रोक रही है। ये मेरी माँ बहनें आई हैं, ये भी सुन लें, ये तुम्हारे लिए अलग से एक डिग्री जन्नत में जाने की। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अतात बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शात। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में, इमाम बैहक़ी अपनी सुनन में इस हदीस को लाए हैं। गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो पाबंदी से, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो पाबंदी से, सिवाय उन दिनों के जिन दिनों में अल्लाह ताला ने नमाज औरतों के ऊपर से माफ कर दी है और रोजे को रुखसत कर दिया है। नमाज तो बाद में वो पूरा नहीं करेगी, लेकिन रोजा बाद में पूरा करना पड़ेगा। औरतों को कुछ दिन पीरियड आता है, जिन पीरियड में, जिस पीरियड में, जिस महीने में वो नमाज नहीं पढ़ेंगी। पीरियड किसी औरत को 3 दिन, किसी को 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक आता है। बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं कि 15-15 दिन तक भी आ जाता है। तो मैं उस तरह नहीं, जितने दिन जो उसकी आदत है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आमतौर पे 4-5 दिन होता है। तो मेरे भाइयों, इतने दिन औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी, नमाज ही माफ़ है, जबकि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। लेकिन औरतों के ऊपर से उतने दिन की नमाज माफ़ है। ये बाद में जब वो पाक हो जाएंगी, नहा लेंगी, धो लेंगी, तो ये छूटी हुई नमाजें वो नहीं दोहराएंगी, उनको दोबारा नहीं पढ़ना है, जो छूट गई माफ़। और रोज़े के महीने में अगर उनको पीरियड शुरू हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 5:30 पर, एक मिसाल दे रहा हूँ, मत कहिएगा कि मौलाना साहब 5:30 हमारे यहाँ तो 6 पे हो रहा है, मिसाल मत दीजिएगा, एक मिसाल दे रहा हूँ। 5:30 बजे अगर आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार होता है, 5:30 पे टाइम है, और किसी औरत को 5:25 पर महीना शुरू हो गया, पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोज़ा पूरा का पूरा उसका जोड़ा नहीं जाएगा, रोज़ा ख़त्म। सुबह 5 मिनट पहले उसको पीरियड आ गया, 5 मिनट छोड़ो, 2 मिनट पहले आ गया, 1 मिनट पहले आ गया, 5:30 टाइम है, 5:29 पे आ गया उसको पीरियड, तो ये पूरा का पूरा रोज़ा उसका शुमार नहीं होगा, ये रोज़ा उसको नहीं जोड़ना है। इसको बाद में पूरा करेगी और इसके बाद जितने छूट जाएंगे उसको, लेकिन सुबह से शाम तक जो भूखी प्यासी रही, इसका सवाब अल्लाह उसको देगा। ऐसा नहीं कि उसको महरूम कर देगा, सवाब मिलेगा उसको, लेकिन रोज़ा नहीं जोड़ा जाएगा, रोज़ा बाद में पूरा करेगी और जितने रोज़े छूटेंगे इसके अलावा वो भी। तो जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो और रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखती हो, वह अहसनत फरजा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की मैंने बता दिया, शर्मगाह की हिफाजत के 2 माना। एक तो यह है कि कोई औरत अपने शौहर के अलावा किसी और की तरफ नज़र न डाले, किसी औरत किसी दूसरे की शर्मगाह को हासिल न करे। और शर्मगाह का एक दूसरा माना हिफाजत का, मोटे कपड़े, गाढ़े कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो अपने जिस्म पर पहने, जिससे उसके जिस्म का नशेब व फराज और उतार चढ़ाव दिखाई न दे। वो अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करती हो। शौहर की इताअत में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। शौहर की इताअत में एक बात याद रखिएगा, आप किसी औरत से निकाह करके अपने घर लाए, आप अपने कपड़े बीवी को दे दीजिए और बीवी आपके कपड़े धुल देगी, आपके लिए खाना वाना पका देगी, आपके सर में तेल डाल देगी। ये जिम्मेदारी है औरत की। हज़रत आयशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में तेल उस वक्त भी डालती थी जब अल्लाह के रसूल एतिकाफ में बैठते थे और अपना सर हुजरे में कर लेते थे। तो हज़रत आयशा अल्लाह के रसूल के सर में रोज़े की हालत में भी तेल डाल देती थी, कंघी कर देती थी, वुज़ू के लिए पानी भर के दे देती थी, गुस्ल के लिए पानी गुस्ल खाने में या कहीं जहां नहाते थे वहां रख दिया करती थी।
पता ये चला कि कंघी कर देना, शौहर के सर में तेल डाल देना, शौहर के लिए पानी गर्म कर देना या पानी गुस्ल खाने में रख देना, टॉवल वगैरह रख देना, लुंगी वगैरह रख देना कि नहाकर मेरे हस्बैंड चेंज करेंगे, ये सारी चीजें औरत की जिम्मेदारी में शामिल हैं और शौहर की इताअत में शामिल हैं। लेकिन इसके बाद, इसके अलावा अब आप चाहें कि मेरे कपड़े के साथ साथ मेरी अम्मा के भी कपड़े धोए, मेरे बाप के भी कपड़े धोए, मेरी बहनों के भी कपड़े धोए और मेरे जितने भाई हैं उनके भी कपड़े धोए, तो माफ कीजिएगा वो आपकी बीवी है, आपकी नौकरानी नहीं है। शरीयत ने उसको इस बात का मुकल्लफ नहीं किया है। प्यार से चाहो तो कुछ भी काम ले लो औरत से, लेकिन अगर आप हुक्म चला कर लोगे तो सुन लो, शरीयत ने ससुर के कपड़े धोना औरत पर की जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है, सास के कपड़े धोना जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है। वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला देती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो चाहे तो तुमसे दूध पिलाने का पैसा भी ले सकती है। बेटा तुम्हारा, बच्चा तुम्हारा, हम दूध पिला रहे हैं तो हमें पैसा दो, इतना महीना दो, और आपको देना पड़ेगा। मौलाना साहब ये क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो, हमारी तो वैसे भी नहीं बनती अपनी बीवी से, तुम और कहते रहो, सुन के जाएगी तो कल। पूरा खर्चा अगर आप अपनी बीवी को नहीं देते हैं तो बीवी को इजाज़त है कि वो आपकी पैंट की जेब में से उतना ले सकती है जितने में उसका और उसके बच्चों का खर्चा चल सके। आपको बताए नहीं, इसको चोरी में शुमार नहीं किया जाएगा, वो चोर नहीं लिखी जाएगी। डरो मत। ये मसला जिस जगह मैंने बताया था ना, वहाँ मेरी भी बीवी गई हुई थी सुनने, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 गायब हुए थे। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन औरतों में कमी होती है। इजाज़त दो 2 रुपए की तो निकाल लेती है 200 रुपये, और फिर हिसाब जुड़ा देंगे, इतने में तेल आया, इतने मसाला आया, इतने में चादर, इतने में तकिया, इतने में ये, वो सब हिसाब जुड़ा देंगे। और अभी भी आपसे कहेंगे अभी हुआ क्या, 2 रुपए की जगह 200 ले लिए, कहें अभी हुआ क्या, मेरी पाउंड्स नहीं आई, अभी फेयर एंड लवली बाकी है, अभी तो मेकअप का सामान बाकी है, वो और दो, हिसाब और जुड़ा देंगे। शौहरों की खिदमत और इताअत ये शामिल है करेगी। आजकल तो तारीफ ही नहीं करती औरतें। शौहर कहते कितना अच्छा होगा, तुम क्या जानो, मैं भुगत रही हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो। देखा ना, एक पीर साहब थे बेचारे, वो अपनी बीवी से बार बार कहते थे मैं पीर हूँ, लोग कितनी इज्जत करते हैं मेरी। और उनकी बीवी कहती भाग, तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूँ मैं। बीवी पीर ही नहीं मान रही है। एक दिन बीवी ने पता नहीं हवा में किसी को उड़ते हुए देख लिया, कहता देखो पीर बने फिरते हैं। पीर तो वो था जो हवा में आज मैंने उड़ते हुए देखा। हवा में मुसल्ला था, हवा में मुसल्ले पे खड़ा था, हवा में नमाज पढ़ता हुआ जा रहा था। अब ये शौहर को चर्राया, है देखा तुमने, हवा में उड़ते हुए देखा, हाँ नमाज पढ़ रहा था ना, हाँ मुसल्ले पे खड़ा था ना, हाँ अरे वो मैं ही तो था। बीवी बोली है तुम थे, कहाँ, हाँ मुझे डाउट हुआ, कुछ लग रहा था तुम थे। कहा क्या मतलब, कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे नहीं उड़ रहे थे। फिर कमी निकाल दी, जब सुना कि मेरा शौहर है तो कमी निकाल दी। पीर तो वो है जो आज उड़ रहा था, जब सुना वो मेरा ही आदमी है तो कहा हाँ टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, कमी निकाल दी। ये हाल। एक पीर साहब को उसके मुरीद ने सपने में देखा। मुरीद ने, मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, दूध की नहर, शहद की नहर, जन्नत की हूरों के बीच में बैठे हुए हैं। एक हूर अपनी तरफ खींच रही, दूसरी हूर अपनी तरफ, आओ 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 मेरे पास आओ। आँख खुल गई, सुबह फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ के जाने लगे, चलो अपने पीर साहब को खुशखबरी दें, कितने अच्छे हो, खुश नसीब हो, जन्नत में मैंने तुम्हें देखा। जैसे ही घर गए, दरवाज़ा खटखटाने से पहले देख रहे हैं कि दरवाजे के अंदर आवाज़ आ रही है, तड़ा तड़ तड़ा तड़ मारपीट की आवाज़ चल रही है। उनने ज़रा खिड़की के सांस से झांक के देखा तो क्या देखते हैं कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। ये बेचारा परेशान, मैंने तो कल ख्वाब में जन्नत में देखा, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है हमारे पीर साहब का। अब वो जाने लगा, इतने में पीर साहब बाहर निकले, कहते ए इधर आओ भाई। वो आया, भाई कैसे आए थे, कहा कुछ नहीं मैं जा रहा हूँ यार, जिस काम से आए थे वो काम हुआ ही नहीं मेरा, जा रहा हूँ मैं। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, किसी काम से आए थे। अरे वो काम आपके बस का नहीं है, मुझे जाने दीजिए भाई। कहा नहीं आप काम बताओ, मैं पीर हूँ, मेरे बस का काम नहीं है। कहा अरे भाई नहीं है यार आपके बस का।
क्या बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? कहा कि आप मजबूर कर रहे हैं तो सुनो, कल मैंने रात में ख्वाब में देखा आपको कि आप जन्नत में घूम रहे हैं, जन्नत में टहल रहे हैं, तरह तरह की नियामतें आपके पास मौजूद हैं और जन्नत की 70-70 हूरों के बीच में आप बैठे हैं। वो खींच रही पहले मेरे पास, वो खींच रही मेरे पास। ये नक्शा देखकर मुझे रश्क आ गया। मैं आपको मुबारकबाद देने आया कि चलो अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। तो देख रहा हूं कि क्या खुशखबरी सुनाऊं। जो जन्नत में कल आराम से टहल रहा था वो बीवी के हाथ से पिट रहा है, यहां पर स्वागत हो रहा चप्पल झाड़ू से। पीर साहब बोले, मेरे भाई तूने जन्नत में जो देखा है कल रात में ख्वाब में, वो बिल्कुल ठीक देखा है, वो मैं ही था। आप थे? अब भी बोलना मैं था? खास थे तुम तो घर में पिट रहे। पीर साहब ने कहा पिट रहे ना, तुम्हें यह नहीं मालूम कि अल्लाह ने मुझे जन्नत दी क्यों है? तुमने जो रात में जो जन्नत देखी है, जन्नत में मुझे देखा है, वो सही देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत हमें दी कैसे वो तो पता लगाओ। कहा कैसे? कहा तुम तो आज देखे हो, मैं तो 18 साल से अपनी बीवी की झाड़ू से रोज पिटता हूं, रोज पिट रहा हूं। और अपनी बीवी की मार खाने पर जो हमने सब्र किया है, अल्लाह ने सब्र के बदले में हमें जन्नत दी है। मुरीद कहता है अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, आप सब्र ही करते रहिए, जन्नत में जाइए, एक औरत से पिटिए, 70 औरत तुम्हें मिलेंगी, मैं जा रहा हूं। तो ये औरतों का मैं ये वाक़या बता रहा हूँ। ये वाक़या हकीकत में लिखा हुआ है किताब में, हालांकि फ़र्ज़ी होगा, जिसने भी लिखा है उसने कोई हवाला तो दिया नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, उसने सिर्फ औरतों के बारे में बताना चाहा कि औरतें आज शौहरों पर इतना जुल्म करती हैं, इतना ये बताना चाह रहा था वो। लेकिन मुझे मालूम है कि फ़र्ज़ी होगा, क्योंकि बीवी से ज़्यादा ये, लेकिन ये सच्चाई है कि बीवी से ज़्यादा शौहर के हालात कोई नहीं जानता। आपकी कमज़ोरी क्या आपकी बीवी जानती होगी। एक बार कोई थे बेचारे, उन्हीं के नाम पे पूरी बरेलवियत का नाम रखा हुआ है।